गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज फिजिक्स में हमारे पास है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल तथा अनुगमन वेग। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इनके लिए धातु होती हैं उनके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी बंद बर्तन में भरी गैस के समान व्यवहार करते हैं। और इसके कारण से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम, जो समूह होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं। और जो धातु के स्थिर धनायन होते हैं उनके बीच में खाली स्थान में उच्च वेग से वो क्या करते हैं, सारे के सारे अनियमित गति करते रहते हैं। और उस अनियमित गति के कारण ही वो आपस में एक दूसरे से टकरा जा, जो धनावेश होता है उसको हम धनायन कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार इन धनायनों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण प्रत्येक टक्कर में इनकी जो दिशा है वो बदलती जाती है। और दो क्रमागत टक्करों के बीच में अगर हम लेते हैं तो उसमें जो चली गई दूरी होती है उसको हम माध्य मुक्त पथ कहेंगे। और जो दो क्रमागत टक्करों के बीच में माध्य समांतराल होगा उसको हमने श्रांति काल कहना है। तो इसका जो ये डायग्राम है ये वाला दिखा रखा है कि यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और इनकी आपस में धनायनों से टक्करें हो रही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी मान लो λ1 है, फिर अगली टक्कर के बाद ये दूरी λ2 चलता है, फिर λ3 डैश डैश λ4 डैश डैश λn। तो ये बार बार टकरा के अपनी जो ऊर्जा उसको खोते रहेंगे। और इनके बीच में जो ये औसत मान अगर हम निकालते हैं, जो ये टक्करों के बीच में चली गई दूरी है उसको अगर हम निकालते हैं, जो माध्य मुक्त पथ बनेगा वो दूरी कहलाएगी माध्य मुक्त पथ के लिए मान। और इन्हीं के बीच में जो ये समांतराल होता है, जो टक्करों के बीच में ये इनके बीच जो टक्करों के बीच में समांतराल होगा उसको हमने श्रांति काल कहना है। तो इसलिए जो प्रत्येक दिशा इसकी बदल रही है उसमें ये वेग हो रहा है। और उसके कारण अगर हम इसका मान ज्ञात करते हैं तो इसकी दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदलती जाती है। और बदलने के कारण इनका जो औसत उसमें वेग है वो शून्य ही रहता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है जो विभिन्न दिशाओं में गति कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डायग्राम में भी दिखाया, उनका वेग मान लो एक का u1 है, फिर u2, फिर u3 डैश 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 un है। तो औसत वेग अगर हम निकालते हैं तो इन सब का हमने क्या करना है, योग करेंगे। और जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो वो n है, उन सबको जोड़ेंगे तो कुल मान यहाँ पे 0 के बराबर आता है। तो इसलिए ये गति नहीं कर पा। अब हम क्या करते हैं, इस जो ये वो हमारे पास दे रखा है इसके लिए हम क्या करते हैं, इस धातु को हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी में जैसे ही जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, त्वरित गति प्रदान होनी थी, परंतु ये लगातार टकराते रहते हैं। तो जो तार होता है उसकी लंबाई की दिशा में यहाँ पे एक उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान वाले सिरे को चलेगा। फिर जिसका वेग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इतना ही वेग ही दे पाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का उसमें वेग होता है जो 0 आया था उसके ऊपर यह आरोपित हो जाता। तो ये क्या कर देते हैं, एक सूक्ष्म वेग से गति करते हैं। और जो ये सूक्ष्म वेग होता है उसको हम कहते हैं अनुगमन वेग। और इसको हमने VD से प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। तो इसको आप थ्योरी की कॉपी में करेंगे और इसको इसके बाद इसको कल नेक्स्ट डेरिवेशन होगा।